बरवाड़ा का एमएलए बनूंगा मैं, बरवाड़ा का एमएलए बनूंगा मैं। साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई बड़े से बड़ा नेता मौके पर नहीं पहुंचा, क्यों? क्या लगता है आपको? कोई बड़े घराने से बेटी ताल्लुकात रखती तो सभी के सभी नेता पहुंचते, हाथ जोड़ते और आश्वासन देते, पर इस 8 साल की बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए एक नेता भी मौके पर नहीं पहुंचा मौजूदा सरकार का। रास्ता तो सरकार की जाड़ में हाथ देकर काटेंगे। ही एक दिन ऐसा आपको दिखाऊंगा कि बरवाड़ा का विधायक हमें बनाएगी और फिर देखूंगा कि मुख्यमंत्री फोन उठावे कौन उठावे। बरवाला के विधायक जोगीराम सियाग जी उनका फोन नहीं उठाते दुष्यंत साहब। ये विधायक साहब खुद कह रहे 2 बार फोन मारा है, फोन ही कौन उठाया। उठाना फोन तो उठवाना पड़ता है, आपकी छवि के अनुसार वो फोन उठाए जाते हैं। वो विधायक पद के योग्य नहीं है, यही तो मैंने अभी कहा। सरकार समाधान की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रही। सरकार को है कि आम पब्लिक, आम जनता सिर्फ परेशानियों से जूझती रहे और सरकार के नुमाइंदे उन परेशानियों का फायदा उठाकर मजा लेते रहे। यूं तो हरियाणा के लोगों की नजर है कि सहार के एयरपोर्ट को लेकर होगा क्या। अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा था, इंटरनेशनल बनेगा, इंटरनेशनल भी कहीं ना कहीं रद्द होता दिखता हुआ नजर आ पा रहा है लोगों को। वहीं पर अगर बात करूं, जो स्थायी रूप से रास्ता ग्रामीणों को दिया गया था तलवंडी हरियाणा रोड की, अगर बात करूं बरवाला की तरफ जब हरियाणा रोडवेज की बसें या फिर जनता जनार्दन निकलती है, वो रास्ता वैकल्पिक रूप से पूरा बंद कर दिया गया। पूरे हरियाणा की नजर अब होगा तो होगा क्या, क्योंकि घमासान मच चुका है, राजनीति खेली जा रही है, धरातल पर धरना लग चुका है, पर उसके बावजूद भी अभी तक कोई बड़े नेता सत्ताधारी का कोई बयान सामने निकलकर नहीं आया। आज एक नेता मौजूद है मेरे साथ फिलहाल। काफी सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था कि एयरपोर्ट को लेकर क्या होगा। जमीनों के भाव बढ़ा दिए थे, एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल होगा, फ्लाइटें उड़ेगी, एक चप्पल डालने वाला भी एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली जाएगा। ऐसा है या फिर नहीं, काफी सारे सवाल है। विनय वंश जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, सो करता हूं बातचीत। विनय भाई साहब नमस्कार। नमस्कार चिराग भाई साहब, एक बात बताओ, एक दावा किया गया था जेजेपी प्लस बीजेपी जो गठबंधन सरकार है, और विधायक साहब कहा करते थे हिसार के कमल गुप्ता जी, हवाई चप्पल डालने वाला भी बैठेगा एरोप्लेन में, उड़ेगा, दिल्ली जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, इंटरनेशनल भी कैंसिल होता दिख रहा है। भाई साहब चिराग पता क्या है, पहले तो आप इंटरनेशनल शब्द को ही हटा दें उसके साथ से, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं गया है। जो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है वो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का लगा हुआ है। और बात रह गई कहने वाले लोगों की, पिछले 5-7 दिन से मैं बहुत से साथियों को ये बात बता चुका हूँ कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों का बना रखा है मजाक। हर रोज़ एक नया मुद्दा, हर रोज़ एक नया धरना। आज जो तलवंडी वाले बेचारे हमारे साथी परेशान हो रहे हैं ना, इतना बड़ा धरना चला रखा है। अभी भी मैं 5-7-10 मिनट पहले उसी धरने से ही आ रहा हूँ। समस्या कहाँ है? समस्या सरकार समाधान की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रही। सरकार को है कि आम पब्लिक, आम जनता सिर्फ परेशानियों से जूझती रहे और सरकार के नुमाइंदे उन परेशानियों का फायदा उठाकर मजा लेते रहे। पीछे मैंने एक साथी को, आप जैसे बड़े अजीज साथी को, एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने मुझसे एक सवाल पूछा, बोले जी जोगीराम सियाग कर क्या रहा है? ये जो तलवंडी से लेकर बरवाड़ा तक के जितने गांव हैं ना, मैं एक बात सिर्फ जोगीराम सियाग जी या कमल गुप्ता जी को नहीं, इवन कांग्रेस के जो साथी हैं जो बरवाड़ा से एमएलए बनने की सोच कर रहे हैं, उन सबको चेता देना चाहता हूं कि आप लोगों में योग्यता नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ जाति के आधार पर तो बहुत सालों से एमएलए बनते आ रहे हैं। अब वो ना जातियाँ चलेंगी, ना सरकार की योजनाएं चलेंगी, अब चलेगा स्थानीय मुद्दा। सरकार को जो वैकल्पिक रास्ता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और इतनी जो जनसंख्या बैठी है ना, वो सब बेचारे रोटी कमा के खाना चाहते हैं शाम को। मैं कमल गुप्ता जी को भी, जोगीराम सियाग जी को भी, उकलाना से विधायक अनूप धानक जी को भी, दुष्यंत जी को भी, खट्टर साहब को, सबको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि तलवंडी से लेके बरवाड़ा तक के जितने स्थानीय लोग हैं ना, उनकी आप लोगों से अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं की पूर्ति करें। नहीं तो यही सरकार है ना, 2024 में बिल्कुल मोदी मरेगी। भाई साहब, एक बात बताइए, जो बरवाला के विधायक जोगीराम सियाग जी उनका फोन नहीं उठाते दुष्यंत साहब, ये विधायक साहब खुद कह रहे 2 बार फोन मारा है, फोन ही कौन उठाया। पता क्या है भाई, ये ना काफ़ी दिन से यही बातें चल रही हैं चिराग। मैं कह के है ना बिल्कुल वो हो चुका हूँ, विधायक पद के योग्य नहीं है, यही तो मैंने अभी कहा।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जितने लोग अभी तक बरवाड़ा पे निगाह टिका रखे है ना विधायक बनने की, विधायक बनने का एक भी योग्य नहीं है। कोई तो पैसे के दम पे सोच रहा है कि मैं विधायक बन गया, कोई ये सोच रहा है कि हम जाति के आधार पे कि हमारी जाति का इतना वोट बैंक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं सभी को ये कह देना चाहता हूँ, बरवाड़ा हल्का किसी की जागीर नहीं है। ये जो मेरे शब्दों में जो दम दिखाई दे रहा है ना, ये दम पैदाइशी आता है अंदर से। फोन तो उठवाना पड़ता है, आपकी छवि के अनुसार वो फोन उठाए जाते हैं। वो आपको कुछ समझ ही नहीं रही, इसलिए आपका फोन नहीं उठा रहे। मारा ना ठाउन है। एक बार दुष्यंत जी ने फोन नहीं उठाया था, उसी दिन पार्टी को इस्तीफा दे दिया था। चलो भाई अपना अपना काम करो, दिया है। जनता के लिए पार्टी छोड़ी है, और जनता ही एक दिन ऐसा आपको दिखाऊंगा कि बरवाड़ा का विधायक हमें बनाएगी, और फिर देखूंगा कि मुख्यमंत्री फोन उठावे कौन उठावे। जोगीराम जी डीलर आदमी है, पैसा कमाना था, वो उन्होंने अपना मजा ले लिया। एयरपोर्ट भी बनाया पिछले 2.5-3 साल में, पैसा भी कमाया, और अब है ना लोगों को बरगड़ा भी रहे हैं। अभी बल्कि वहाँ धरने पे एक साथी कह रहा था, बोला जोगीराम जी बड़े नेक विधायक है, ये है वो है। पूरा तो किसान आंदोलन काट दिया बिना इस्तीफा दिए, किसानों को मारा सरकार ने, और आखिर में फैसले भी वापस लिए। पूरा ये आंदोलन चल रहा है, आज 8-9 दिन हो गए हैं। आज भी ये स्थिति है कि सिर्फ बरगड़ाया जा रहा है। उन लोगों के छोटे मोटे कारिंदे हैं, उन धरने में बैठे हैं। वो माइक आता है ना, तब माइक आते कहते बोला जी हमारे नेता तो बड़े अच्छे। अच्छा वो होता है जो पब्लिक की सुने, दो इस्तीफा। अगर ताली नहीं सुने तो कोई ऊपर वापिस आओ, पब्लिक में बता देगी पब्लिक आपकी औकात क्या है, जात क्या है। मैं तो आपके माध्यम से चिराग एक बात कह देना चाहता हूँ, बरवाड़ा की जनता को, अब की बार विधायक किसी को बनाओ तो बड़ा सोच समझ के बनाना, कि उसमें दम है को नहीं, उसका कोई ऊपर फोन उठाओगा को नहीं। ये आपके माध्यम से मैं बरवाड़ा की पूरी जनता को कह देना चाहता हूँ। कदे जाति के आधार पर किसी कुमार भाई ने बना दो, या किसी जाट भाई ने बना दो, या गुज्जर ने बना दो, या मन ने बना दो, ब्राह्मण ने। विधायक उसको बनाओ जिसकी भाषा में दम हो, जो सारे इन सभी जातियों के भाईचारे के एक साथ लेके चले, और ऊपर अपनी बात मनवावे, और बरवाड़ा हल्के के काम करवावे। विनय भाई साहब एक बात बताइए, आपका भी हल्का बरवाला पड़ता है, अब आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हो कि एयरपोर्ट के रनवे के कारण पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, रातों रात खड्डे खोद दिए जाते हैं, आपका भी हल्का बरवाला है, आपका भी वहाँ से आना जाना होता है, क्या लगता है क्या आगे की रूपरेखा होगी प्रशासन की? क्या रास्ता मिलेगा या फिर लोगों को जूझना पड़ेगा? भाई मिलेगा क्यों को नहीं। ये इतना बड़ा जो वहाँ हुजूम बैठा है हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, युवा साथियों का, रास्ता तो सरकार की जाड़ में हाथ देकर काटेंगे। अब समय ये है, आप ये सवाल पूछो कि सरकार कितने दिन में दे देगी। इस सवाल का जवाब भी साथ के साथ मैं ही दे देता हूँ कि सरकार अब बिल्कुल तैयार बैठी है। हर रोज लोग बढ़ते जा रहे हैं। सरकार मेरी सोच के अनुसार जल्दी से जल्दी इस फैसले पर आए कि भाई उनको रास्ता दे दो, नहीं तो बहुत बड़े कदम उठाए जाने वाले हैं। विनय भाई साहब अगर बात करूं, फिलहाल काफ़ी सारे मुद्दे और भी ऐसे हैं जो इस समय लोग युवा पीढ़ी को खाए जा रहे हैं। चाहे नशे की बात करूं, एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, कोई बड़े से बड़ा नेता मौके पर नहीं पहुंचा। क्यों, क्या लगता है आपको? कोई बड़े घराने से बेटी ताल्लुकात रखती तो सभी के सभी नेता पहुंचते, हाथ जोड़ते और आश्वासन देते, पर इस 8 साल की बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए एक नेता भी मौके पर नहीं पहुंचा मौजूदा सरकार का। भाई पहले तो उस बच्ची की आत्मा को परमात्मा शांति दे। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये सब के सब है ना, जो राजनीति है ना, वो गए इसलिए नहीं कि उनके वोट नहीं थे यहाँ। अगर उनके वोट होते, उनके समाज के वोट होते ना, तो सारे सफ़ेद पोश वहीं मिलते आपको। आज मैं जाके आया उस परिवार के वहाँ, जो अपनी अनाज मंडी की बैक साइड है उनका निवास, तो मतलब पीड़ा तो बहुत है हमारे अंदर, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। कारण क्या है कि नशा जो है ना रग रग में इतना बस चुका है कि ठीक और गलत का फैसला ही नहीं कर पाते। अब उस 8 साल की बच्ची का कितना कसूर था। लोग ये कह देते बोला लड़कियां कपड़े अच्छे नहीं पहनती, मतलब भाषा अच्छी नहीं है उनकी, नशा करती हैं। अरे वो 8 साल की बालक बेचारी, इतना सा फूल, वो उसने
कद तो दुनिया देख के किसका के बिगाड़ा, उसने कुछ ही तो कौन देखा। और सिर्फ उस नशे के कारण आज वो आदमी तो काट के आ जाएगा बाहर, लेकिन लोग 2-4 दिन याद रखते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह की जो भूमिकाएं हैं ना, वो आज तो उस बच्ची के साथ हुई है, कल को किसी की भी बच्चे के साथ हो सकती है। तो अपनी संवेदनाओं को जीवित रखो और सबको प्रेम प्यार से एक दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान के इस तरह की गलत हरकतों की तरफ मत जाने दो। समाज को, समाज की जो त्रुटियां हैं उसको कम करने की तरफ हम सबको ही मिलजुल कर प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं तो हाथ जोड़कर उस बच्ची की परमात्मा से इतनी विनती मांगता हूँ कि परमात्मा उस बच्ची ने अगली के अच्छी जगह दी है, बेचारी ने जो हमारे वर्ग ने कर दिया वो कर दिया। मैं सारे समाज की तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि उस बच्ची के साथ बहुत ही गलत होया है। विनय जी एक बात तय है, और राज्यों के मुकाबले अगर बात करूं हरियाणा राज्य की, खट्टर साहब दावा तो करते कि रोजगार मिलता है, पर बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा हरियाणा अव्वल दर्जे पर आता है, पहले नंबर पर, फर्स्ट प्राइज मिल सकता है बेरोजगारों को दिखे तो। क्या कुछ मानना है आपका? रोजगार का जो दावे हैं, बड़े बड़े दावे हैं, पर धरातल पर कुछ नहीं है। सरकार की जो पॉलिसीज है ना, आज एक पोस्ट निकाल दी, उसको 5 साल बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, इतने नए चुनाव आ जाते हैं। इस योजना जो आप बता रहे हैं ना, जो आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही राइट क्वेश्चन है। सरकार रोजगार देने में बिल्कुल विफल रही है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गलत नीतियों के चलते कुछ 100 पोस्ट निकाली ना, उसमें से 30% तो ले लिए गरीब बच्चे फेयर तरीका दिखाने के लिए, 70% अप्रोच से, पैसे से, सब तरीके अपना के भर्ती कर दिए अपने यारों प्यारों को। 30% से वाहवाही ले ली, और वो भी वो लोग हैं जो बिल्कुल ही रेयर टू रेयर केसेस है। सरकार की पॉलिसीज गलत है। ये जो बेरोजगारी बढ़ जा रही है ना, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती है। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है ना दिन प्रतिदिन, इसी वजह से युवा है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है, क्योंकि करने को कुछ है नहीं। फिर उसी नशे की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक मामले को जोड़ के सरकार को ही देखना पड़ेगा कि आप हरियाणा के साथ करना क्या चाहते हैं। हर एक वर्ग को तो परेशान कर चुके हैं। विनय जी एक बात है, ये राजनीति के अंदर परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अगर ताऊ देवीलाल जी की बात करूं, स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल जी, उनके बाद उनके पुत्र एवं प्रकाश चौटाला जी, उनके बाद दुष्यंत जी, अबे जी, वो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति चल रही है, कोई नया चेहरा देखने को नहीं मिल पा रहा। हालांकि आप भी जेजेपी से ताल्लुकात रखते हो, 10-15 साल आपने जेजेपी के लिए गालें रात दिन एक की है, पर अगर बात करूँ नए चेहरे को क्यों नहीं आगे आने देते, दबाया क्यों जाता है? आएंगे, अब आएंगे। अभी तक तो जो पहले वाली पीढ़ियाँ थी ना, वो राज कर रही थी। अब आप मेरे जैसे जो युवा साथी है ना, उनकी पीढ़ी इस लाइन में आ चुकी है। अब बदलाव भी आएगा और समाज भी बदलेगा कहीं ना कहीं। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से 100% के नए युवा साथी। अभी आपने देखा हुआ रिसेंट में चुनाव थे सरपंची के, जिला परिषद के, 70% नए युवा साथी बन के आए हैं, और वही आगे विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, और कहीं ना कहीं बदलाव की लहर चल पड़ी है। नई पीढ़ी आ चुकी है, वो हर एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करेगी और पुराने लोगों को एक दरकिनार करेगी। भाई साहब एक बात बताइए, हालांकि राजनीति में आप भी पिछले काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, आपका भी नेताओं में नाम शुमार हो चुका है, बरवाला हल्का आपका पड़ता है। 2024 में क्या कुछ भविष्य सोचा आपने अपना? किस पार्टी में जाएंगे, आज़ाद खड़े होंगे, क्या करेंगे? जनता को क्या कुछ नया धमाका मिलेगा विनय वर्ष की तरफ से? भाई बरवाड़ा का MLA तो हम ही बनेंगे। इतना बता देना चाहता हूँ कि बरवाड़ा का अब की बार MLA, बरवाड़ा का लाडला, सारे युवाओं की जान और माताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। बरवाड़ा का MLA बनूंगा मैं, और मैं बनूंगा तो बरवाड़ा हल्के का युवा, हमारी माँ, हमारे बुजुर्ग, वे बनेंगे MLA। और पार्टी की बात रहेगी, पार्टी देखेंगे, जो भाईचारा कहेगा वहाँ जाएंगे, और भाईचारा कहेगा निर्दलीय इलेक्शन लड़ो, आपको MLA हम बनाएंगे, तो विनय वत्स निर्दलीय इलेक्शन लड़ेगा, बड़ा जोर शोर से लड़ेगा। तीनों चारों जो और पार्टियां के लोग लड़ेंगे, उन सबसे कल्ला टक्कर लेने की हिम्मत रखूँ हूँ। भाई जी कहीं ना कहीं विपक्षी दल है जो आपको सीधा टारगेट करते हैं, कहते हैं कि सौदा ही साफ कर देंगे, ये सपने लेने लग रहा है, घर बिठावांगे, स्थिति तो इशार में रहोगा। सभी मतलब पक्ष के विपक्ष के जितने बरवाड़ा के MLA लड़ने के उम्मीदवार हैं ना, उन सबको सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी, सारे इकट्ठे हो गए रैली कर लो। अरे एक रैली में अकेला करूँगा एक तरफ,
भीड़ बता देगी, जनता का प्यार बता देगा कि एमएलए कौन बनेगा और कौन घर बैठेगा। सभी को चेतावनी है खुली, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई किसी के साथ वैर नहीं। राजनीतिक लड़ाई है, सब अपनी अपनी कोशिश कर लो, भाईचारा जीतेगा अब की बार। क्यों? क्योंकि वो कमाया है। पिछले 3 साल की बता देता हूँ, कांग्रेस के, इनेलो के, इवन भाजपा के लोग हैं ना, कहोगे उस दिन नाम भी बता दूंगा, भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी मेरे से काम करवा के लेकर गए हैं। तो भाईचारा कमाया है विनय ने। जो लोग ये कहते हैं ना कि देखेंगे, उनको मैं दिखाऊंगा। अरे चेतावनी तो आपके माध्यम से दे ही दी। बरवाड़ा वाले सारे एक पासे हो गए, जितने विधायक के उम्मीदवार है रैली कर लो। अरे एक रैली मैं करता हूँ, भाईचारा ही बता देगा कि कौन विधायक बनेगा और कौन रहेगा। भाई साहब एक अंतिम सवाल था आपसे, मौजूदा सरकार की बात करूं, नीति कोई भी निकालती है, पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है, उसके बाद ओहो गलत हो गई यार, जनता पे उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, सॉरी जी उल्टा ले लिया, खट्टर साहब यूं करते, क्या लगता है कि कोई उनके पास चाणक्य नहीं बचा? भाई पता क्या है, ये जो सब चलता है ना सरकार, ये नेता नहीं चलाते, आधिकारिक वर्ग जो है ना, या उनको राय मशवरा देने वाले लोग हैं, वो चलवाते हैं सरकार। उनके मुंह से तो घोषणाएं करवाई जाती है कि जी ये घोषणा कर दीजिए। जब वो गलत पढ़ने लगती है ना, या जनता उसके खिलाफ हो जाती है, तो उसको वापस ले लेते हैं। यही तो फर्क है ना। जो अब नई जनरेशन आ रही है पढ़ी लिखी, अब एक तो 10वीं 12वीं पास एमएलए बने, वो उसका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पे, अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने में होता है। और एक पढ़ा लिखा आदमी एमएलए बने, वो सारी जनता की मूलभूत सुविधाओं को भी समझता है कि इनको क्या क्या देना है, और वो अपना या अपने आदमियों का फायदा ना सोच के पूरे हल्के के विकास की तरफ ध्यान देता है। हमारे में वही तो खासियत है, तभी तो चैलेंज दे के कह रहा हूँ, हम करके दिखाएंगे। और बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आज मेरी 38 साल उम्र हो गई है, मैं जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से आज तक ऐसा ही हूँ। सीधी बात कहनी, सच्ची कहनी, किसी का खाया नहीं आज तक, और ना आगे खाएं, और सारा भाईचारे को जमा सिर पर बिठा के रखते हैं हमेशा। किसी में ऐसे असंतुलन नहीं करते, गरीब या अमीर सारे हमारे लिए बराबर है। धन्यवाद जी। जी सो कहने के तमाम दर्शकों के जितने भी सवाल थे, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ भाई साहब का, मैं अभी घर से जब इनके पहुंचे तो एक नारा पड़ा था बाहर, मेरा साथ 36 बिरादरी का साथ और सबका विकास। बिरादर 2024 में पता चलेगा कि किसका साथ होगा, किसका विकास होगा। धरातल पर जितनी समस्याएं थी, सभी के सभी सवाल आप लोगों के रख दिए गए हैं। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।